एक गांव में शीतल नाम की एक औरत रहती थी। शीतल बहुत ज़्यादा मोटी थी। शीतल को खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हर वक्त सिर्फ खाने के बारे में सोचा करती थी। शीतल, ज़रा अपने ऊपर ध्यान दो। दिन पर दिन कितनी मोटी होती जा रही हो। गांव वालों ने तो दावत देना भी छोड़ दिया है, क्योंकि तुम हर शादी में जाकर सारा खाना खा जाती हो। इतना खाना ठीक नहीं है। शीतल का पति सूरज उसे रोज समझाता था कि कम खाया करे, क्योंकि गांव वाले भी शीतल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। देखिए, आपको शादी के पहले भी पता था कि मुझे बहुत भूख लगती है और मैं बहुत खाती हूँ। अब मैं मोटी हो रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? शीतल, तुमसे कुछ भी कहना बेकार है। तुम मेरी बात नहीं मानोगी। एक दिन तुम्हें इसके लिए बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। तब तुमको पता चलेगा कि मैं सही बोलता था। मैं जा रहा हूँ। शीतल किसी की भी नहीं सुनती थी। वो हमेशा सबकी बात को टाल देती थी। सूरज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सूरज के जाने के बाद शीतल फिर से खाना खाने बैठ जाती है। सूरज की बातों पर शीतल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। उसे जितना खाना था वो उतना खाती है और उससे ज़्यादा ही खाती है। शीतल खा ही रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर शीतल डर जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। तेरा दिन भर बस खाना ही काम है और कोई काम तो तुझसे होता नहीं है। ना जाने कौन सी ऐसी घड़ी थी जो तेरे जैसी भुक्कड़ से मैंने अपने बेटी की शादी करा दी। अब पछता रही हूँ। माँ जी, अब आप तो ऐसा मत ही बोलिए। आप तो जानती हैं मुझे बहुत भूख लगती है। खाए बिना मैं एक घंटा भी नहीं रह सकती हूँ। हाँ, तू खा। मेरा बेटा तो सारे पैसे तुझे खिलाने में ही उड़ा रहा है। ना जाने कैसी लड़की से शादी कर दी है। ये कहकर शीतल की सास भी वहाँ से चली जाती है। शीतल को किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो वैसे ही खाती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन शीतल के पड़ोस में रहने वाली औरत शीतल से कहती है, शीतल, कल मेरे यहाँ पूजा है, तुम लोगों को आना है। पर माँ जी ने मुझसे कहा है वो नहीं आ पाएंगी, पर तुम तो आ जाना। ठीक है भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं वक्त से पहले आपके घर आ जाऊंगी। शीतल के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वो खुश थी कि किसी गांव वाले ने उसे दावत पे बुलाया है। ये सोचकर वो रात भर नहीं सोई थी और सुबह होते ही अपने पड़ोस के घर में चली जाती है और वहाँ जो भी खाना रखा होता है वो सारा खाना खा जाती है। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। कितना ज़बरदस्त खाना था। ऐसी दावत रोज़ मिले तो मुझे तो मज़ा ही आ जाए। शीतल कुछ ही देर में सारी प्लेटें साफ कर चुकी थी, पर तभी वहाँ पर शीतल की पड़ोसी आ जाती है और वो सब कुछ देख लेती है और कहती है, सही कहते थे गांव वाले, तुझ जैसी भुक्कड़ को मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। तूने सारा खाना खा लिया। अब मेरे मेहमान क्या खाएंगे? हाय, मैं तुझे बुलाकर लूट गई। चल चली जा यहाँ से अभी के अभी। चली जा यहाँ से और मेरे घर में दोबारा कदम मत रखना। खा खा के फटी जा रही है, पर तेरी जबान और तेरा पेट मानता ही नहीं है। दिन भर खाएगी तो एक दिन फट जाएगी। अब जा यहाँ से अभी के अभी। पर भाभी, आपने ही मुझे दावत दी थी तभी मैं आई थी। बिना दावत के नहीं आई थी मैं यहाँ, जो आप मेरी इतनी बेइज्जती कर रही हैं। हाँ, सही कहा, मैंने तुझे दावत दी थी, मेरी मत मारी थी। पर मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि सारे मेहमानों का खाना तू अकेले ही खा जाना। चली जा यहाँ से, मुझे उल्टा जवाब मत दे। शीतल हर किसी को उल्टा ही जवाब देती थी। उसका वजन तो बहुत था, पर उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह था। सूरज, अपनी बीवी को समझा ले। आज पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो गई। ये हमारे पड़ोसी का पूरा खाना खाकर चली आई। आज के बाद ये घर से कदम नहीं निकालेगी बाहर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूरज रास्ते में जा रहा था कि तभी उसे गांव के सरपंच ने अपने पास बुला लिया। जी सरपंच जी, बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? सूरज, अगले मंगलवार को मेरी बेटी की शादी है, तो मैं तुम्हें भी दावत दे रहा हूँ, आना। हाँ, पर तुम सिर्फ आना,
तुम अपनी बीवी को मत लाना, तुम तो जानते हो कितनी भुक्कड़ है, सारे बारातियों का खाना खुद ही खा लेगी। हाँ सूरज, तुम तो जानते हो शीतल कितना खाना खाती है, अगर वो आई तो सब कुछ खा लेगी और बारातियों के लिए कुछ नहीं बचेगा, तुम उसको मत लाना। ठीक है सरपंच जी, मैं शीतल को नहीं लाऊंगा और वैसे भी माँ उसको आने भी नहीं देगी। ये कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। सूरज उदास होता है कि उसकी बीवी की कोई इज्जत नहीं थी। माँ, मंगलवार को मेरी दावत है, इसलिए मैं जाऊंगा और शीतल को आप घर पे ही रखिएगा। सरपंच जी की बेटी की शादी है, मैं नहीं चाहता कि शीतल वहाँ पर भी सारा खाना खा जाए। तू फिक्र मत कर सूरज, मैं शीतल को रोक लूँगी, ये मेरा काम है, तू आराम से शादी में जाना। और जैसे ही मंगलवार का दिन आया, शीतल सबसे पहले सरपंच की बेटी की शादी में चली गई। वो जल्दी जल्दी जा रही थी कि कोई इसे रोक ना ले। उसे तो आज बहुत सारा खाना खाना था, इसलिए वो बहुत खुश भी थी। सरपंच के नौकर धनिया राम ने शीतल को आते हुए देख लिया था। वो डर गया था। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैं कैसे छोड़ सकती थी? मुझे तो सरपंच की बेटी की शादी में आना ही था। बस फिर क्या था, शीतल ने कुछ ही देर में सारा खाना चट कर दिया और फिर कहने लगी, इतना मज़ेदार खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। अब जल्दी जल्दी ये प्लेटें हटा देती हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा और मैं पकड़ ली जाऊंगी और सूरज जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी वहाँ धनियाराम सरपंच और सूरज को लेकर आ जाता है और कहता है, सरपंच जी देखिए, इस सूरज की पत्नी ने सारा खाना खा लिया। मैंने आपसे मना किया था कि इसको मत बुलाइए, ये सभी गांव वालों का खाना ऐसे ही खा जाती है। सूरज, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी पत्नी को शादी में लेकर नहीं आना, फिर भी तुम इसको लेकर आ गए। पर ये भुक्कड़ कहीं कि इसने मेरी बेटी की शादी का पूरा खाना खा लिया। अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊंगा? तुम अभी इसको लेकर जाओ यहाँ से। शीतल की इस हरकत से सूरज बहुत शर्मिंदा होता है कि तभी शीतल चक्कर खाकर गिर जाती है और सूरज बहुत डर जाता है। सूरज शीतल को घर ले जाता है और एक अच्छे डॉक्टर को घर बुलाता है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा खाना खाने की वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल और फैट बहुत बढ़ गया है। इनको इतना ज़्यादा खाना खाने को ना दें, हर चीज़ लिमिट में दें और 1 महीने में इनका वेट कम करें। सूरज बेटा, तू बिल्कुल घबरा मत, हम लोग मिलकर शीतल का वज़न कम करेंगे। हाँ माँ, जब तक हम लोग शीतल पर सख्ती नहीं करेंगे, ये ऐसे ही खाना खाती रहेगी। 1 महीने तक हमें इसे ज़्यादा खाना नहीं देना है और इसका वज़न घटाना है। शीतल, अगले 1 महीने तक जो हम लोग कहेंगे तुम वही खाओगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाओगी। सूरज जी, माँ, आप लोगों को मेरी वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई है। आज के बाद मैं आप लोगों से पूछे बिना कुछ नहीं खाऊंगी और अपना वज़न कम करूंगी। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। शीतल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सूरज और उसकी माँ उसे माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और सूरज और उसकी माँ अपनी मेहनत से शीतल का वज़न बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से शीतल दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। माँ, सूरज जी, आप लोगों की वजह से मैं अपना इतना वज़न घटा पाई हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप लोग मुझे एक बार फिर से माफ़ कर दीजिए। अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब सूरज और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं और सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।